हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड चल रही थी। आज हम उसमें हमारा ये थर्ड लेक्चर है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था एंटी हिस्टामिनिक क्या होते हैं यूनिट फर्स्ट में। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में, हिस्टामिन क्या होता है, उसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब हमने कहाँ तक देखा था, हिस्टामिन के बारे में, उसके रिसेप्टर के बारे में और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। तो आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो उसमें हमारा सबसे पहले है H1 एंटागोनिस्ट। तो ये दो टाइप से होते हैं, सेडेटिव और नॉन सेडेटिव। तो इनमें आज हम पढ़ेंगे H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, उनका SAR और जो जो सिंथेसिस है इसमें स्टार्क मार्क वाली ड्रग हैं उनका सिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें हमारी 3 ड्रग हैं, डाइफेनहाइड्रामीन और ट्रिप्लोडीन HCl और प्रोमेथाजीन HCl। तो इन तीनों ड्रग का हम सिंथेसिस करेंगे। ठीक है। तो इस प्रोमेथाजीन HCl का, डाइफेनहाइड्रामीन का और इसका ट्रिप्लोडीन HCl का। ठीक है। तो इनका हमें क्या पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है। तो आज हम H1 एंटागोनिस्ट में इनका सिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो ये सर, तो H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो दीज आर दो ड्रग विच वर्क बाय ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर। ऐसी ड्रग जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके वर्क करती हैं। H1 जो हिस्टामिन का रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करके अपना काम करती हैं। तो H1 एंटागोनिस्ट क्लिनिकली यूज्ड ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन। तो जैसे किसको ट्रीट करने के लिए, एलर्जी या इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। तो जैसे ईचिंग, राइनाइटिस, डर्मेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस और ड्रग रिएक्शन, अदर ड्रग रिएक्शन। कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, अभी जो आई फ्लू वगैरह हुआ था ना, उसे ही हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो उन सबको ट्रीट करने के लिए हमारी क्या एंटी हिस्टामिनिक दी जाती है H1। ठीक है। तो दी ड्रग डज नॉट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन। तो ये क्या होती हैं, ये प्रिवेंट को नहीं रोकती, मतलब हिस्टामिन के फॉर्मेशन को नहीं रोकती हैं, बट रिलीज जो हिस्टामिन का होता है उसे इनहिबिट कर देती हैं। मतलब जहाँ से हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज होता है ना, या रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी या मास्ट सेल से रिलीज नहीं होने देंगी, बट हिस्टामिन को नहीं रोकती हैं। ठीक है। तो ये दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन वाली थी वो सेडेटिव कॉज करती हैं, जो सेकंड जनरेशन वाली थी वो नॉन सेडेटिव होती है, मतलब नींद नहीं आती उनसे। तो ये ऐसे आ रहा है H1 एंटागोनिस्ट का। तो आपको मैंने डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर बताया था जब क्लासिफिकेशन में, कि दो एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे हमारा CH3 कुछ भी हो सकता है, X की जगह पे कोई भी कार्बन, और यहाँ पे एक इथाइलिन चेन, देन N के साथ R1 और R2, यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, CH3 CH2 ये सब जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है H1 एंटागोनिस्ट का। क्या, सबसे पहले दो एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक 1 एरोमेटिक 2। ठीक है। यहाँ पे हमारी फिनाइल रिंग भी हो सकती है, और सेकेंड पे हमारा कोई भी मेजर एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे इथाइलिन चेन, और देन नाइट्रोजन के साथ R1 और R2। यहाँ पे मतलब कोई सा भी कंपाउंड जोड़ सकते हो, जो मतलब CH3 CH3 ये सब वगैरह। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, SAR की। SAR में मोस्टली स्ट्रक्चर ऐसे ही होंगे हमारे H1 एंटागोनिस्ट के। ठीक है। तो यहाँ पे जो AR है वो तो हमारा एराइल ग्रुप है, या फिनाइल रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग। ठीक है। इस टाइप की ये हमारी रिंग है, फिनाइल रिंग। ठीक है। इसको जोड़ने के लिए कह रहा है यहाँ पर। ठीक है। और X की जगह पे मेजर एटम कौन सा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और इसकी जगह पे इथाइलिन ब्रिज की जगह यहाँ पे एल्काइल चेन जोड़ सकते हो, या इथाइलिन ब्रिज जोड़ सकते हो। ठीक है। और अमीन ग्रुप, यहाँ पे N के साथ टर्सरी अमीन जो होना चाहिए हमेशा, जो अमीन के साथ क्या होना चाहिए, 3 जगह उसकी बैलेंस पूरी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब आपको पता है, आप फर्स्ट मेडिसिनल में पढ़ के आए हो कि SAR कैसे बनाते हैं, कि SAR कि अगर ये ग्रुप नहीं रहेगा तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ये ग्रुप नहीं रहेगा तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ये अगर ये यहाँ पे जोड़ देते हैं तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप से SAR बनाया जाता है। ठीक है। तो वही इसमें भी ऐसे ही है। जैसे एराइल ग्रुप है, तो 2 एराइल ग्रुप फिनाइल रिंग आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। ये तो सब में ही लिख सकते हो कि जो है स्ट्रक्चर वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इसमें 2 एराइल ग्रुप आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। ठीक है। एराइल ग्रुप में भी फिनाइल हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जो हमारा एराइल ग्रुप होना चाहिए
या तो फिनाइल होना चाहिए या हेट्रोसाइक्लिक। फिनाइल मतलब या तो बंदो, फिनाइल मतलब बेंजीन की तरह जो होता है, या हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए, मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसकी मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है, बट हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए या तो, जो मतलब 5 मेंबर्ड हो, ठीक है, 6 मेंबर्ड, ठीक है। तो या तो हेट्रोसाइक्लिक हो, मतलब नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो रिंग के बीच में, तो ऐसे कंपाउंड ही इस एराइल ग्रुप की जगह पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर है, तो वही 2 बेंजीन रिंग और यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, जहाँ पे मैंने कहा था ना मेजर एटम जो जोड़ना है, तो यहाँ पे इन्होंने एस्टर ग्रुप जोड़ दिया है, मेजर एटम, ठीक है। तो मेजर एटम एस्टर ग्रुप को जोड़ने के बाद यहाँ पे CH और देन N के साथ CH3, तो डाइफेनहाइड्रामीन होगी। और इफ़ वी सब्स्टिट्यूट इन एराइल ग्रुप विथ हाइड्रोजन, अगर हम इस एराइल ग्रुप को हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबसे हेलोजन से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ड्रग की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, डाइफेनहाइड्रामीन में हमने क्लोरीन जोड़ दिया है यहाँ पे बेंजीन के साथ, ठीक है, फिनाइल ग्रुप के साथ, तो क्लोर डाइफेनहाइड्रामीन हो गया ये, क्लोर डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है। देन हमारा नेचर ऑफ एक्स, जो एक्स का हमारा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये एक्स में भी एनी मेजर कार्बन एटम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ओनली, 3 एक्स की जगह जुड़ेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या जुड़ा है, एक्स की जगह पे ओ जोड़ा है। अब इस एक्स की जगह पे या तो ओ रहेगा, या एन रहेगा, या हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा, कार्बन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स की जगह पे रहेगा। तो नेचर ऑफ एक्स, हियर एक्स में बी मेजर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ओनली, इफ वी ऐड अनदर एटम सो एक्टिविटी वर डिक्रीज, ठीक है। सो आपको सारे SAR में बस लिखने की एक्टिविटी, बस स्ट्रक्चर बना देना आप, कि 2 एरोमेटिक ग्रुप होते हैं, कार्बन होता है, देन हमारा एक मेजर एटम होता है एक्स, एक्स की जगह पे ऑक्सीजन जोड़ दो, नाइट्रोजन जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, ठीक है, कार्बन जोड़ दो, देन उसके बाद हमारा C और फिर CH2 और देन N के साथ हमारा R1 R2 ऐसे जोड़ना, बस ये हमारा क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एटम कार्बन, नाइट्रोजन 3 ऑफ एंटी हिस्टामिनिक फॉर्म, जैसे अगर हम कार्बन एक्स की जगह पे कार्बन जोड़ते हैं, तो कार्बन हमने जोड़ दिया एक्स की जगह पे, देन हमारा क्या होगा, कार्बन कार्बन, ठीक है, देन नाइट्रोजन, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनो प्रोपाइल एनालॉग हो जाएगा, ठीक है, मोनो अमीन प्रोपाइल एनालॉग। अगर हम एक्स की जगह पे नाइट्रोजन जोड़ते हैं, सो ड्रग विल भी डाई अमीन डेरिवेटिव हो जाएगी, इथाइलिन डाई अमीन डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, नाइट्रोजन जोड़ दिया, तो इथाइलिन डाई अमीन डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इथाइलिन भी इसके साथ डाई अमीन जुड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। देन एक्स की जगह पर अगर हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो अमीनो एल्कलाइन ईथर एनालॉग हो जाएगा, मतलब ओ, ये इधर आर जुड़ा हुआ है वो, और इधर OR, तो ROR ये क्या हो गया, हमारा ईथर हो गया। तो यहाँ पे सो ड्रग विल भी हमारी अमीनो एल्काइल इथाइल एनालॉग हो जाएगी हमारी, ठीक है, अगर वो जोड़ देते हैं। अब एल्काइल चेन जोड़ते हैं, तो एल्काइल चेन नेसेसरी, जो हमारी एल्काइल चेन होती है 3rd नंबर पे, जो CH2 ये वाली, ये चेन जो होती है नेसेसरी होती है इसकी एक्टिविटी के लिए, मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या, कि या तो इसमें कार्बन कार्बन, और अनसैचुरेटेड मतलब जो हमारे बॉन्ड जुड़े हों जिसमें, वो हमारी अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ब्रांचिंग इन एल्काइल चेन डिक्रीज द एक्टिविटी, अगर हम उस एल्काइल चेन में, जैसे हमारी कोई एल्काइल चेन है, ये हमारी इसमें क्या है, ये एल्काइल चेन है, अगर हम इसमें ब्रांचिंग करते हैं, मतलब और कार्बन बढ़ाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे हमारा प्रोमेथाजीन एग्जाम्पल है इसका, जैसे प्रोमेथाजीन में क्या है, उस CH2 की जगह पे यहाँ पे हमने CH2 CH3 एंड CH3, तो ये हमने चेंजेस किए हैं इसमें। क्या किया, पहले था हमारे एक बेंजीन, मतलब ये हमारी एंथ्रासीन की रिंग थी, एंथ्रासीन की रिंग में हमने क्या किया, बस यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर जोड़ दिए, देन नाइट्रोजन के साथ हमने क्या किया, CH2 देन CH, और एक और ब्रिज में CH3 बढ़ा दिया, और उसके बाद NCH3 तो ये हमारी प्रोमेथाजीन, तो इसकी एक्टिविटी कम है डाइफेनहाइड्रामीन से, ठीक है। अब देन टर्मिनल नाइट्रोजन एटम के साथ हमें क्या जोड़ना है, मतलब नाइट्रोजन के साथ टर्सरी नाइट्रोजन हमारा रिक्वायर्ड होता है मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए, समटाइम टर्सरी नाइट्रोजन
पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। तो हमारा जो नाइट्रोजन, तो ये हमारा इसका क्या था, SAR। तो SAR में आप कहोगे कि एक्टिविटी डिक्रीज करता है, बस आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं ये सारे की, ये जोड़ के बताना है, ये घटाना है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका SAR है। अब देन इसके मोड ऑफ एक्शन, तो फर्स्ट जनरेशन जो H1 एंटागोनिस्ट होती है, तो ये क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं, मतलब H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं फर्स्ट, ठीक है। और ये क्या होती हैं, हमारी लिपिड नेचर की होती हैं, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती हैं, तो CNS को डिप्रेस भी कर देती हैं। तो यही इसका मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो अब हमें इसमें मतलब अच्छे से मोड ऑफ एक्शन समझना है, तो ये समझना होगा क्या, कि हमारा जो हिस्टामिन होता है वो रिलीज होकर करता क्या है, ठीक है। तो हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल, सो इट बाइंड देयर रिसेप्टर हैं। तो ये बाइंड होने के बाद करता क्या है, तो ये बाइंड होने के बाद क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम को और फॉस्फोलाइपेज A2 को। तो फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम से फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है इसमें, ये एंजाइम, दिस एंजाइम कन्वर्ट सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड इनटू IP3 इनोसिटोल फॉस्फेट या डाई एसाइल ग्लिसरॉल DAG में कन्वर्ट कर देता है। देन ये क्या कर देते हैं, ये IP3 क्या करता है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, और जो DAG होता है वो प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट कर देता है। ये फर्दर क्या करते हैं, ये कैल्शियम चैनल, वो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। देन हमारा हिस्टामिन क्या करेगा, कॉज करेगा कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल ब्रोंचो कॉन्ट्रैक्शन और वस्कुलर परमेबिलिटी, मतलब स्वेलिंग वगैरह कॉज करेगा। मतलब अगर मोस्टली काम क्या है, हिस्टामिन रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद क्या करेगा, प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट कर देगा। देन प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट होने के बाद सेल में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब हिस्टामिन क्या करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो यही यहाँ पर सेल का प्रोसेस दिया गया है। मास्ट सेल है, यहाँ पे हमारा हिस्टामिन आके बाइंड हुआ, इसने क्या किया, हमारे सेल में जाके G प्रोटीन, आपको पता है हिस्टामिन क्या है, G प्रोटीन रिसेप्टर है, तो ये G प्रोटीन से एक्टिवेट होगा। देन हमारा फॉस्फोलाइपेज C और फॉस्फोलाइपेज A2, देन ये फॉस्फोलाइपेज A2 जो होता है वो अरेकिडोनिक एसिड में काम आता है। देन हमारा पेन क्लिक करता है। तो ये हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, ठीक है, इसके बारे में। तो ये फॉस्फोलाइपेज C से फॉस्फोलाइपेज कन्वर्ट होता है IP3 और डैग में, तो ये एक्टिवेट कर देता प्रोटीन काइनेस को। देन ये हमारे क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, और एलर्जी, ईचिंग, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जैसे ये ब्लड वीजल्स है, ये नॉर्मल थी, इसमें ब्लड आराम से बह रहा था, अब ब्लड फ्लो क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया, फास्टली हो गया। तो ये ब्लड वीजल क्या हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, और स्वेलिंग आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, ईचिंग हो जाएगी। तो ये कब होता है, जब हमारे बॉडी पे कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है। अभी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कैसे वर्क करती हैं, तो इसी H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। जैसे हमने कोई भी ड्रग दी, ये हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, ये H1 रिसेप्टर पर गई, ब्लॉक कर देती है, तो हमारा हिस्टामिन बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन था। अब इसमें फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन सी है, डाइफेनाइड्रामिन HCl। तो हमें इसका क्या पढ़ना है, सिंथेसिस भी पढ़नी है। तो हमने डाइफेनाइड्रामिन का स्ट्रक्चर देखा है, क्या है, 2 एरोमेटिक रिंग, उसके साथ CH और X की जगह पे O जुड़ा हुआ है, देन इथाइलिन ब्रिज, फिर N के साथ CH3 तो ये हमारा क्या है, डाइफेनहाइड्रामिन HCl। अब इसकी सिंथेसिस बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है हमें, डाइफिनाइल मेथेन, मतलब जिसमें हमारी 2 एरोमेटिक रिंग हो और एक मेथेन ग्रुप हो, तो ठीक है। तो उसके साथ हमने रिएक्शन कराई ब्रोमीन की, तो यहाँ पे क्या होगा, CHBr जुड़ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डाइफेनिल फिनाइल ब्रोमोमेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की। तो यहाँ से HBr रिमूव हो गया। देन उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई किसकी, डाइफिनाइल ब्रोमोमेथेन। अब क्या हुआ, ये 2 बेंजीन रिंग थी, इसके साथ हमारा क्या हो गया, CH और Br एक साथ हैं। अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पे हम पूरी की पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके अटैच कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये क्या किया है, डाईमिथाइल अमीनो एथेनॉल, हमें कुछ तो चाहिए था जो रिमूव हो, तो हमने लास्ट में OH जोड़ दिया, तो CH और Br के साथ OH जोड़ दिया। तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस से हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई, तो यहाँ से HBr रिमूव होगा, ठीक है, HBr रिमूव होगा और HCl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे Na इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम
सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, डाई मिथाइल अमीन होगी। ठीक है, डाई मिथाइल अमीन मतलब CH2 और देन हमारे अमीन ग्रुप N के साथ CH3 ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, डाईफिनाइल हाइड्रामीन। यहाँ से क्या हुआ, ये OH और जो ये O था ये यहाँ पे आ गया, और जो Br था वो इस H के साथ Br रिमूव हो गया, ये HBr रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, डाईफेन हाइड्रामीन HCl। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन आप समझ चुके, ये क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट H1 ब्लॉकर होता है। ठीक है, ये CNS में सडेशन कॉज करवाता है क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन की है। ठीक है, और यूजेस कहाँ है, वही एलर्जिक कंडीशन में, राइनाइटिस में, कंजक्टाइटिस में, और ईचिंग में, और मोशन सिकनेस में, और इंसोमिया में जब नींद नहीं आती। ठीक है, दूसरी ड्रग है इसमें ट्रिप्लोडीन HCl। सो इट इज़ फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग या H1 ब्लॉकर भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम है। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से हमारा, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो C के साथ था उसमें एक जगह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, एक तरफ फिनाइल कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पे हमारी पायरिडीन रिंग जुड़ी हुई है, और यहाँ पे फिनाइल कंपाउंड जुड़ा हुआ है उसके साथ CH3, और देन इस C के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब हमने बताया था ना उसमें कि डबल बॉन्ड भी जोड़ सकते हैं हम अपने इस इथाइलिन ग्रुप के साथ। तो ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे हमारा एक और हेट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़ा हुआ है, देन हमारा HCl। तो ये हमारा क्या है, ट्रिप्टोडीन HCl। तो इसकी सिंथेसिस भी ईजी है, बस आपको क्या करना है, इसमें हमारी सिंथेसिस कैसे होती है, सबसे पहले 4 मिथाइल एसीटोफिनोन। 4 मिथाइल एसीटोफिनोन मतलब 4 नंबर पे इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारा एसीटोफिनोन ग्रुप है, ये एसीटो ग्रुप है, CHO जो ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 मिथाइल एसीटोफिनोन। ठीक है, ये हमारा कैसे है, 4 मिथाइल एसीटोफिनोन। अब इस 4 मिथाइल एसीटोफिनोन के साथ हमने फॉर्मल्डिहाइड और पाइलोडीन की क्या कर दी, रिएक्शन कर दी। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, इसमें से हमारा, इसे हम मानिच रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 मिथाइल एसीटोफिनोन था, इसके साथ हमारा क्या रिएक्ट हो जाएगा, ये हमारा पायरोडीन और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक इथाइलिन ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, और ये हमारा लास्ट में पायरोडीन जो हमारी रिंग थी उसको जोड़ देगा। तो ये हमारा 4 मिथाइल 3 पायरोलिडीन और प्रोपियोफिनॉन बन गया। ठीक है, देन हमने इसकी पायरिलिन मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराई, MgBr की जगह हाइड्रोलाइज किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक और हमारी इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन था इसके साथ क्या हुआ, एक रिंग जुड़ गई, और डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पर OH आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या थी, ये हमारी कौन सी, ये हमारी जो हमारी पायरिडिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिंग थी वो हमारी क्या हो गई, जुड़ गई है यहाँ पे। उसमें क्या हुआ, MgBr क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और यहाँ से हमारा ये क्या होता है, हमारा पायरिडीन हमारा यहाँ पे जुड़ जाता है। देन हमारा क्या होता है, देन हम इसका डिहाइड्रेशन कर जाते हैं, ट्रिप्लोडीन बन जाता है हमारा। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, ये जो OH है और यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिप्लोडीन हो गया। ठीक है, अब इसका भी मोड ऑफ एक्शन सेम है, ये भी हमारे H1 रिसेप्टर ब्लॉक करती है, एंड देन एक्शन शो करता है अपना। ठीक है, इसका यूज इसका राइनाइटिस में और कंजक्टाइटिस में, और ट्रीट स्किन कंडीशन जैसे रेडनेस, रैशेस वगैरह में। ठीक है, थर्ड है हमारी प्रोमेथाजीन HCl। तो प्रोमेथाजीन HCl जो हमारी है, ये क्या होती है, वीक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है। ठीक है, और ये IM रूट से दी जाती है। ठीक है, इट वेल अब्जॉर्ब IM ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, या तो इंट्रामस्कुलर दी जाएगी या ओरली दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमारी 2 रिंग, मतलब एंथ्रासीन की रिंग में हमारा क्या होगा, 2 कंपाउंड आ गए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, अब उनमें CH2 और ये हमारा यहाँ पे इथाइलिन ब्रिज था, बट इसमें क्या हुई, चैन बड़ी हो गई हमारी। ठीक है, इसी हमारी इसमें क्या हुआ है, चैन बड़ी हो गई है। तो ये हमारा प्रोमेथाजीन इज प्रोड्यूस बाई, कैसे बनता है इसकी सिंथेसिस है, प्रोमेथाजीन इज प्रोड्यूस बाई द एल्काइलेशन ऑफ प्रोमेथाजीन टू डाईमिथाइलामीन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, प्रोमेथाजीन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोमेथाजीन है। तो प्रोमेथाजीन कैसे फॉर्म हुआ है, फिनोथायाजीन की रिएक्शन जब हमने
टू डाई मिथाइल अमीनो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइड, ठीक है। तो ये हमारा फिनोथायाजीन था। फिनोथायाजीन अपने उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। जब हमारा एंथ्रासीन बनता है तो फिनोथायाजीन से बनता है, ठीक है। तो फिनोथायाजीन से की रिएक्शन जब हमने 2 मिथाइल अमीनो आइसोप्रोपाइल, 2 मतलब एक मिथाइल ग्रुप और सेकंड मिथाइल ग्रुप, और इसमें हमारा अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो ये हमारी जब रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइड NaNH2 होता है, ठीक है। तो उसमें HCl रिमूव हो गया और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। इस H यहाँ से रिमूव हुआ और यहाँ पे CH2 और देन हमारा CH3 एंड CH3, ठीक है। तो ये हमारा प्रोमेथाजीन हो गया। इसका भी वही काम है कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और ये CNS कॉज डिप्रेशन भी कॉज करवाता है, ठीक है। तो डिप्रेशन को भी रोकता है, ठीक है। तो इट ऑल्सो ब्लॉक हिस्टामिनिक रिसेप्टर इन CNS में, जो हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं उन्हें भी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो इट कंट्रोल नोजिया और वॉमिटिंग एंड कीमो रेसेप्टिक ट्रिगर जोन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जहाँ से हमारा सेंसेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। देन यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस के यूज और सजेटिव में, इंसोमिया में और राइनाइटिस में और एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने में इसका यूज होता है। तो ये थे हमारे मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ किसके, H1 एंटागोनिस्ट के, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, मेन जो मतलब स्टार्क मार्क वाली ड्रग थी। अब हम जो ड्रग देखेंगे इसके बाद वाली, वो आपको इतने ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस उनका मोड ऑफ एक्शन और यूजेस आता है, वो भी 2 नंबर में। मतलब मोस्टली इन स्टार्क मार्क वाली ये 3 ड्रग है हमारी, डाइफेनहाइड्रामीन, ट्रिप्लोडीन HCl और लास्ट वाली प्रोमेथाजीन HCl, ठीक है। तो ये 3 ड्रग हमारी जो थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके किसी का भी सिंथेसिस वगैरह आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।